माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ रिडक्स चैप्टर से। इसके पहले हमारा वीडियो 1 2 3 4 5 6 लेक्चर तक जा रहा है। आज 7वां लेक्चर जा रहा है रिडक्स रिएक्शन। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। इसके पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल बताए थे जो कि पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 5 में 6 में। आज हम कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बोर्ड में भी आता है और यहाँ तक कि ये 12th में भी आता है। तो आप 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्यारे बच्चों सीख जाइए। 11th के हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, चाहे जो है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये चैप्टर जो रिडक्स रिएक्शन है प्यारे बच्चों, आप जब फाइनल में जाओगे 12th में तो वहाँ भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो कि सारा पोर्शन वो रिडक्स से ही बिलोंग है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मजबूत करना है तो आप 11th से ही रिडक्स रिएक्शन को तैयार कर लो। चलते हैं प्यारे बच्चों कैसे होता है कैलकुलेशन। हाँ तो प्यारे बच्चों ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर का नाम है रिडक्स रिएक्शन। अब हम कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इसके पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल हम बता दिए थे। अब उस रूल से बेस्ड यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पहले देखिए, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। दूसरा क्वेश्चन है फास्फोरस इन सोडियम फास्फेट Na3PO4, यमन मैंगनीज इन MnO4। प्यारे बच्चों ये MnO4 और आयरन इन FeCN6-4 है ना। नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन, फास्फोरस इन H3P2O7-1। इन पर जो है हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है प्यारे बच्चों। तो पूरे सल्फेट का ध्यान दीजिए, पूरे सल्फेट का अकेले पूरे सल्फेट का होल सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों? -2। इसको याद करना होगा। अब इसमें आपको अलग अलग ऑक्सीजन और सल्फर की ज़रूरत नहीं है, पूरे सल्फेट का अगर इस तरह से आ जाए तो -2 रख दिया करिए। तो देखिए पहले अमोनियम सल्फेट में हमको नाइट्रोजन का निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें ये NH4 ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन 2 हो गया और 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। और एक सल्फेट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया इसको इसके हिसाब से बना दिया 2N। पहले बनाने का तरीका, पहले देखो कितना N एटम है, 2N और 4 2 जा 8H प्लस सल्फेट को हमने ब्रैकेट में दे दिया, पूरा सल्फेट। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि सल्फर का अलग या ऑक्सीजन का अलग, गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे पूरे अकेले सल्फेट का -2 रख दिया करिए आप लोग। अब देखिए रख दिया। अब चूंकि हमको निकालना क्या है N का, N इन अमोनियम सल्फेट, तो भाई नाइट्रोजन को हम X मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। 2N है तो 2X कर दिया और हाइड्रोजन का +1 होता है, हमने रूल में बताया था। तो 8 × +1 हो गया। फिर सल्फेट का -2, कोई चार्ज नहीं है यहाँ से यहाँ तक, कोई चार्ज नहीं है, = 0 हो गया। टोटल सभी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 हो गया। अगर कोई चार्ज होता तो चार्ज के बराबर होता, प्लस होता तो प्लस के बराबर, माइनस होता माइनस के बराबर। ऑक्सीडेशन का सम जो है अगर माइनस चार्ज होता तो माइनस के बराबर और प्लस चार्ज होता तो प्लस के बराबर। चलो भाई, तो 2X हमने लिख लिया, 8 1 जा 8, चूँकि प्लस है तो +8 हो गया। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर -2, दोनों मिलकर माइनस हो जाएंगे प्यारे बच्चों, = 0 आ गया। बहुत बढ़िया। अब ये 8 + 8 है -2, प्लस माइनस घट जाएंगे, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह लिखा जाएगा। 8 में से घटेगा तो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो 2X + 6 = 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ कि x = -6
अपॉन 2, उधर साइड चेंज करेंगे, -3/2 यानी 2 3 जा 6 -3 यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम सल्फेट में कितना हुआ, -3 आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से फास्फोरस का Na3PO4 में निकालना है। अब यहाँ पर देखिए पहले जितने एटम हैं 3 Na है, फास्फोरस 1 है प्लस, फिर ऑक्सीजन 4 है, इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हम Na को देखिए, क्योंकि फास्फोरस को निकालना है तो फास्फोरस हम यहाँ X ले लेते हैं। सोडियम अल्कली मेटल है, प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैंने बताया था रूल में। तो 3 × +1 फास्फोरस के जगह पर हमने X लिख लिया, क्योंकि फास्फोरस का ही निकालना है क्वेश्चन हमारा। 4 है ऑक्सीजन का -2, क्योंकि पराक्साइड तो है नहीं, पराक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है, लेकिन यहाँ पराक्साइड है नहीं, इसलिए -2 हो जाएगा। 4 × -2 इक्वल टू 0 हो गया प्यारे बच्चों। 3 1 जा 3 हो गया, ठीक, फिर X हो गया, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि ये प्लस है या अंदर माइनस है यहाँ पर, तो -8 हो गया इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों -8 और +3 घट जाएंगे तो -5 बचेगा, क्योंकि 8 में से घट रहा है और 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, जिसमें घटता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो X -5 इक्वल टू 0। तो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, X इक्वल टू +5। यानी फास्फोरस का Na3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +5 आ गया, +5 आ गया। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब ये है, देखिए ये यामियन इनेमन फोर, सारे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन साइड। आगे हम प्रोसीड करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए यामियन O4 -1 यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। अब इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू -1, क्योंकि एक माइनस है तो -1। देखिए यामियन +4O, ये 40 नहीं है, इसको 40 मत समझना। 4 × O माने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना, तो यामियन +4O इक्वल टू -1, पहले ये बना लिया। अब चूंकि हमको यामियन का निकालना है प्यारे बच्चों, तो यामियन की जगह पर हमने X लिख दिया, और ऑक्सीजन का -2, 4 2 जा 8, -8 प्लस माइनस जो है प्लस और माइनस इंटू हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, X -8 इक्वल टू -1, ये चलता रहेगा। अब साइड चेंज कर दो तो X इक्वल टू -1 + 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 8 में से घटेगा, 8 का चिन्ह प्लस है तो +7 आ गया, यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है Fe इन FeCN6 पर -4, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे साइनाइड है, देखिए सल्फेट की तरह मैंने कहा अकेले पूरे साइनाइड का -1 होता है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कार्बन का अलग करने लगते हैं, नाइट्रोजन का अलग, पूरा हाउच पाउच हो जाता है, सारा मामला गड़बड़ झाला हो जाता है। इसलिए अकेले साइनाइड का -1 कर रखिए, अकेले साइनाइड का। अब देख लो प्यारे बच्चों, पहले इसको बना लेते हैं, ये Fe फिर प्लस कितना Cn है, 6 है, तो 6Cn इक्वल टू, चूंकि -4 है इक्वल टू -4 कर दिया, ये पूरा बना लिया। अब चूंकि आयरन का निकालना है प्यारे बच्चों, तो आयरन की जगह पर हमने X लिख लिया, और साइनाइड का -1 है तो 6 × -1 प्लस है, ये प्लस फार्मूले का है, 6 × -1 इक्वल टू -4। अब क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, X -6 इक्वल टू -4। अब साइड चेंज करोगे, उधर ले जाओगे 6 को, तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू -4 ये रहेगा +6। अब प्लस माइनस घट जाएंगे, अब किस में से घटेगा, 6 में से, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो +2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 हो गया। ये है दूसरे क्वेश्चन का। अब ये है, ये 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन इन नाइट्रेट, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रेट में निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले बना लीजिए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिख लिया, +3 × -2 मैंने डायरेक्ट लिया है, 3 और लिख दो या 3 -2 लिख दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब चूंकि नाइट्रोजन का निकालना है तो X लिख लिया, 3 2 जा 6 प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 हो गया, -1। अब 6 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू -1 हो जाएगा और +6, अब माइनस प्लस घट जाएंगे,
तो C+5 आ जाएगा आंसर। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रेट में +5 आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये क्वेश्चन है फास्फोरस का H3P2O7 -1 है ना। तो पहले इसको तोड़ करके बना लीजिए। कितना हाइड्रोजन है भाई 3H, ठीक, प्लस कितना फास्फोरस है 2P, फिर प्लस कितना ऑक्सीजन है 7, तो +7 इंटू -2 डायरेक्ट लिख दिया हमने, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, इक्वल टू -1 यहाँ लिख दिया। अब आपको लगता होगा -1 कहाँ, -1 कहाँ से आया, ये एक चार्ज है माइनस, है ना, ये चार्ज के बराबर था। अब उधर 0 हो जाता था क्योंकि कोई चार्ज नहीं रहता था, तब 0 इक्वल टू हो जाता था, लेकिन यहाँ पर चार्ज है प्यारे बच्चों। अब क्या करोगे, क्योंकि फास्फोरस का निकालना है तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, तो 3 इंटू +1 हो गया, ठीक। फास्फोरस का 2x लिख दिया, क्योंकि फास्फोरस का हमको निकालना ही है, 2x लिख दिया। और 7 2 जा 14 यहाँ कर दिया। ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हमने नहीं लिखा है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है -2, तो 7 2 जा 14 हो गया इक्वल टू -1। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम 2x इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये 2x इधर लिख लेते हैं, 3 1 जा 3 यहाँ लिख लेते हैं, नंबर एक तरफ, और -14 लिख दिया इक्वल टू -1। अब प्यारे बच्चों देखो +3 -14 है, ये आपस में घट जाएंगे और घटेगा 14 में से, 14 का चिन्ह माइनस है तो 11, 2x - 11 इक्वल टू -1। अब साइड चेंज कर दो, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + 11, 10 बचा प्यारे बच्चों, +10 बचा। अब x इक्वल टू 10/2 यानी +5 आ गया प्यारे बच्चों, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर 5। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते चलें, नोट कर लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप इसको नोट कर लें। अगला फिर क्वेश्चन एक आया है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आयन, क्रोमियम इन क्रोमेट आयन, ठीक है, क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, ये क्रोमेट नहीं है, क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, और सल्फर इन H2Cl2 है, सल्फर का। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्रोमियम का Cr2O7 -2 है ना, अब इसको तोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। क्रोमियम कितना है 2Cr, और ऑक्सीजन कितना है 7, तो ऑक्सीजन का हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं 7 इंटू -2, अब इक्वल टू -2। अब आपको लगता है ये -2 कौन है, यही जो चार्ज लगा है -2 यही है ये। अब क्रोमियम को थोड़े समय के लिए हटा देते हैं, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं, क्रोमियम का ही निकालना है मुझे पहले क्वेश्चन में, तो 2x लिख दिया, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है ना, 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा -14 प्लस बाहर लगा है प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 2x यहीं रोक लो, -14 को उधर ले जाओ, साइड चेंज कर दो, तो -2 ये रहेगा, और जब इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएंगे, 14 ज़्यादा है, 14 का चिन्ह प्लस है, तो घटने पर +12 आ गया। अब हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ 2 है ना, 2x है, तो x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी +6 आ गया, 2 6 या 12, ये आंसर आ गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 -2 में प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है। इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसको बच्चे याद करते हैं बटरफ्लाई जैसे तितली की तरह स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि 5 ऑक्सीजन है तो पांचों का -2 होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों 5 ऑक्सीजन जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो परऑक्साइड बॉन्ड किसे कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड जब 2 ऑक्सीजन लगातार एक दूसरे से जुड़े हों तो उस बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए ये है, ये कैसा बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड। अरे हम ऐसे भी कर दें तभी परऑक्साइड बॉन्ड है ना, हम ऐसे कर दें तभी परऑक्साइड बॉन्ड, माने लगातार 2 ऑक्सीजन हो परऑक्साइड बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। जरा देखो इन दोनों ऑक्सीजन के,
ये ऑक्सीजन देखिए लगातार दोनों ऑक्सीजन है, लगातार जब दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से लिंक हो तो पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहाँ ये भी दो ऑक्सीजन है, लगातार दो है, तो दो दो चार ऑक्सीजन हो गए, चार ऑक्सीजन, दे आर मेकिंग पेरोक्साइड बॉन्ड। तब पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है? -1। पेरोक्साइड में -1 लिया जाता है एक ऑक्सीजन का। तो कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं भाई? 1 2 3 4। एक पांचवा ऑक्सीजन है जो कि पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बना रहा है। देखिए तितली का हेड, बटरफ्लाई का हेड है ये, है ना, ये तो पंख बन गए इधर के पेरोक्साइड वाले, ये हेड बन गया, और हेड जो है पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? -2। जो पेरोक्साइड ना बनाए उसका -2 जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड ना बनाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है, और जितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते हैं उनका -1 लिया जाता है। तो इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन फार्मिंग पेरोक्साइड बॉन्ड, मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स फार्मिंग पेरोक्साइड बॉन्ड एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज नॉट फार्मिंग पेरोक्साइड बॉन्ड, मतलब ये पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बना रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्रोमियम का निकालना है, चलो भाई क्रोमियम का X लिख दिया। अब क्रोमियम के अलावा है ही क्या है? अरे ऑक्सीजन है 5 ठो, तो 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? पेरोक्साइड। तो प्लस कर दिया हमने 4 × -1, इसका मतलब समझ गए आप? 4 माने 4 ऑक्सीजन और माइनस माने पेरोक्साइड का 4 ऑक्सीजन, दे आर फार्मिंग पेरोक्साइड बॉन्ड एंड ईच ऑक्सीजन विल हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4 × -1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 1 लिखा है। 1 माने ये ऑक्सीजन अकेला है, पांचवा ऑक्सीजन जो है ओनली 1, दैट इज नॉट फार्मिंग पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन का क्या लिया गया? -2। अब इसमें देखिए कोई चार्ज नहीं है, पूरे नहीं है, CrO5 में कोई चार्ज है नहीं, तो इक्वल टू 0। जब कोई चार्ज ना हो तो 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये X है और 4 1 जा 4 -4, 1 2 जा 2 -2 इक्वल टू 0। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 -2 -4 -2 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे, उधर जाएगा +6 से आ गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। अच्छा, अब गड़बड़ी क्या करते हैं बच्चे कि पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रख करके कैलकुलेट कर देते हैं, सारा मामला गड़बड़ झाला हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से बचो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, समझने के लिए। अब क्वेश्चन है लास्ट वाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in S2Cl2। ये थोड़ा अजीब टाइप का है प्यारे बच्चों। S in S2Cl2, सल्फर का S2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों, सल्फर का, ठीक है ना, सल्फर का। तो देखिए यहां पे ये स्ट्रक्चर हो गया सल्फर का, सल्फर का +1, क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का -1, इस सल्फर का +1 आ गया ना। तो आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया, सीधी सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टिप्स और हैं। ये जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी बच्चों के लिए टफ लगता है और आपके सिलेबस में है, लेकिन NCERT के किताब में बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। तो आप जो है मास्टर केम चैनल पर ये मटेरियल उपलब्ध है, आप इसको लीजिए। देखिए, टिप्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे ऐसे कंपाउंड का जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, एक तो अकेले केवल कोवैलेंट बॉन्ड हो और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो और कोवैलेंट बॉन्ड भी हो। तो 2 टाइप के कंपाउंड होंगे। एक तो ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सभी बॉन्ड क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड।
और दूसरा कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि कोवैलेंट भी होगा उसमें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, है ना। तो इनका अलग अलग रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है भाई? जिसके बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। थोड़ा मैं इसको अभी समझाने के बजाय थोड़ा सा मैं बता दूं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब आपसे पूछा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पहले एटॉमिक नंबर ले लीजिए। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो प्यारे बच्चों कार्बन 2 4, कार्बन के बाहर कितना हुआ 4, 2 6, ऑक्सीजन के बाहर कितना हुआ 6। तो जिसके बाहर जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होता है वह उतना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसके बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के 6 है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन ले लो प्यारे बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5। अब क्या किया जाए भाई? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। सबसे ज़्यादा किसके बाहर है? ऑक्सीजन के। अब जरा क्लोरीन ले लिया जाए। क्लोरीन 17 होता है, क्या हो जाएगा भाई? 2 8 7। अब क्या होगा मेरे भाई? अब तो देखिए 4 5 6 7 आ गया। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? सबसे क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बाद तब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद तब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद तब कार्बन है ना। इस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम डिसाइड करते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है कि उसमें अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। तो आप समझ लो इलेक्ट्रोनिगेटिव हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं, ये जो टिप्स है उसको हम आपको समझाते हैं। तो पहले ये समझाना जरूरी था, बच्चे केवल इलेक्ट्रोनिगेटिव 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 जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। तो तरीका हमने बता दिया। यूजफुल टिप्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन द कंपाउंड कंटेन्स कोवैलेंट and covalent coordinate bond to calculate the oxidation number of atoms in such molecule the following rules are generally used। तो प्यारे बच्चों ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो और जिसमें कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों हो, तो उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल अपनाते हैं। पहला रूल क्या है? फॉर ईच कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कोवैलेंट बॉन्ड हो, ये वाला ये है ना ए, फॉर ईच कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड केवल ओनली कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट ना हो, उसमें हम कैसे निकालते हैं? तब बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स assign an oxidation number of +1 to the less electronegative atom। अगर दो डिसिमिलर एटम हैं, बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स assign oxidation number +1 to the less electronegative atom and -1 to the more electronegative atom। आप समझ लें? दो अगर डिसिमिलर एटम हैं तो आप क्या करेंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 डिसाइड करेंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 कर लेंगे। एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स इन CH3COOH में भी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे एस्टिक एसिड है, CH3COOH में भी कैलकुलेटेड, इसका एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। देखिए यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, इस कार्बन को 2 नंबर दिया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, फिर इधर हाइड्रोजन, मतलब सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, एस्टिक एसिड है ना। अब हम कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का हम ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग डिसाइड करेंगे प्यारे बच्चों। तो पहले आप नोट कर लीजिए इतना, तो कैसे करते हैं।
क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का एक जैसा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, अलग अलग है। अब कैसे निकालते हैं देखिए, पहले आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, वही स्ट्रक्चर में फिर से दोबारा बना दिया है। CH3COOH एस्टिक एसिड, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। पहले 2 का निकालते हैं। कार्बन नंबर 2 की बात करें तो यह 3 हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और पूरा अकेले जो है COOH ग्रुप से, मतलब ऐसे है। ये देखिए कार्बन नंबर 2 ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा क्या है, COOH हो गया, इसको हम ऐसे बना देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, और चौथा कोवैलेंट बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना रहा है प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। कार्बन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिए। तो देखिए C2 इज, यही बात है, C2 इज अटैच, पहले कार्बन नंबर 1 को भूल जाओ। C2 इज अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम, यानी C2 किससे अटैच है, 3 हाइड्रोजन एटम से, यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तीनों हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, किससे, कार्बन से। कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, और कार्बन के बाहर कितना होता है, 4, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ ना। तो C2 इज अटैच to 3 hydrogen atoms less electronegative than carbon atom, and 1 COOH group more electronegative than carbon। तो यह C2 जो है 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है। तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गया ना। यह C2 कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तीनों हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं कार्बन से। लेकिन चौथा जो जुड़ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन की, ठीक है ना। तो अब आप ले लो भाई, यहाँ पे C2 लिख लिया, C2, फिर 3 लिखा, 3 किसके लिए लिखा, 3H, 3 एक हाइड्रोजन के कितना होता है, +1, तो 3 इंटू +1 हो गया, ये तीनों हाइड्रोजन का हो गया 3 इंटू +1, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का प्लस लेंगे। लेस इलेक्ट्रॉनिक अभी रूल में बताया हूँ ना, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनका +1 लेंगे। अच्छा, फिर प्लस, अब यहाँ पर 1 लिखा है, 1 माने क्या, ये अकेला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH, और इसका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरा ये, तो -1 लेंगे, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है, ये रहा। अब करते हैं C2 की जगह पर हमने X लिख लिया, 3 1 जा 3 लिख लिया, और 1 1 जा 1 -1 हो गया, इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस घट जाएगा प्यारे बच्चों, तो +2 हो जाएगा, 3 में से -1 निकल जाएगा, +2 हो जाएगा, X इक्वल टू -2, यानी C2 ये दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -2 आ गया, एक आंसर। अब 1 की कैसे लिखेंगे, 1 का क्या है, अगर 1 की, अब इसको जब हम करेंगे, जब इसकी बात करेंगे, ये है ना, तो ये अकेले C1 जो है ये CH3 से जुड़ा है। अब इसको ऐसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है, CH3 से जुड़ा है, और एक OH से जुड़ा है, और एक OH से जुड़ा है, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे भाई। अब इसको हम श्रिंक कर लेंगे, CH3 से जुड़ा। अब C1 की बात मैंने C2 मत दिखाइए, अब ये C1 का निकालना है हमें। C1 एक पूरे CH3 से जुड़ा है, और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, और एक OH से जुड़ा है। अब हमें इसी C1 का निकालना है, इस तरह से देखिए, C1 इज अटैच टू 1 ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन एटम आ गया ना, बाई डबल बॉन्ड, बहुत सही बात, एंड 1 OH, एक OH से, एंड 1 CH3, और एक CH3 से, ठीक। तब हियर OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा, -1, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, OH का कितना लेंगे हम, -1, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, एंड CH3, पूरे CH3 का,
पूरे सी, इसीलिए हमने इसको एक बार में लिख दिया है, पूरे CH3 का +1, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरा CH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ये होता है प्यारे बच्चों +1 होता है। आप इसको प्लस लगाते हो ना तो +1 होता है। तो पूरे CH3 का +1 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का हम कितना लेंगे? -2। ये ऑक्सीजन का -2 लेंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड है, -2। अब रख लीजिए आप, C1 लिखा है यहाँ पर, ठीक। फिर एक ऑक्सीजन है, इसका -2 लिख लिया। देखते जाइए, ये C1 लिखा, C1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। -2 लिखा इस ऑक्सीजन के लिए, ठीक। फिर +1 इंटू +1, 1 इंटू +1 क्या है भाई? एक CH3 है ना, एक CH3 है, पूरा CH3 देखिए, CH3 एक ही है कि दो है? एक है। तो 1 इंटू +1, CH3 का हमने +1 लिखा है, तो 1 इंटू +1, फिर +1 इंटू -1, OH का कितना लेंगे? -1। OH कितना है भाई? एक है, 1 है, तो 1 इंटू -1 = 0। अब आप रख लीजिए पूरा, ये प्लस माइनस लिख के माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, +1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 1 जा 1, -1 हो गया। तो ये +-1 खत्म हो जाएगा, C1 -2, ये देखिए ये हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये +1 और -1 खत्म हो जाएंगे, तो C1 -2 बचेगा। C1 -2, या ऐसे करिए आप, ये माइनस और माइनस जोड़ दो, -1 हमने यही किया है, देखिए -1 -2, तो C1 -3 और +1 हुआ। अब -3 +1 घट जाएगा, -2 हुआ। साइड चेंज कर दीजिए, C1 -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यानी कार्बन नंबर 1 का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। कितना बढ़िया। ये काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसान। तो इसको बदल बदल के लिखा जाता है। जब C2 लेंगे तो पूरा COOH बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन अलग अलग। जब C1 लेंगे तो पूरा CH3 बना लेंगे। तो इस तरह से किया जाता है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ूँ मैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देखिए कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि उनके साथ कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है और कितने बॉन्ड से जुड़ा है, वो देखा जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तब तो भाई 0 लिया जाएगा। देखिए, इफ हाउ एवर कोवैलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, between two similar atoms or between two similar atoms which are further attached to similar species, each atom is given oxidation number to 0, है ना। देखिए यहाँ पर ये सिमिलर है, ये भी क्या है? सिमिलर है। अब ये दोनों सिमिलर एटम से जुड़े हैं, ये भी सिमिलर से, लेकिन अब ये जो ये वाला कार्बन है, ये दूसरे सिमिलर एटम से जुड़ा है, ये भी कार्बन उसी सिमिलर एटम से जुड़ा है जिससे इस तरह जुड़ा है। ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाया है। ध्यान दीजिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा, ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाया। तो प्यारे बच्चों, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है कितने बॉन्ड से? +2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से +2 दिया, यहाँ भी +2 दिया। ये कार्बन किसी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, तो इसको हमने 0 दे दिया, इसको हमने 0 दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, तीनों कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसका +2, इसका 0, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारा एक डिस्कशन बाकी है कि मैंने बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों पड़े हों तब क्या करेंगे, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने जो कोवैलेंट बॉन्ड की बात किया आपसे। अब तो इन केस आप देखिए, इन केस आप कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तब क्या करेंगे? द 2 केसेज एराइज हियर, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 1 केस नंबर 2 दोनों केस यहाँ पर हैं।
तो देखिए इफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स, between same atoms are dissimilar atoms but the donor atom is less electronegative। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या तो सेम एटम्स के बीच में बने या डिसिमिलर एटम के बीच में, इससे नहीं मतलब है, चाहे वो एटम सेम हो चाहे वह डिफरेंट हो। लेकिन यहां पर देखें कि डोनर एटम माने क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनर एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन एक्सेप्टर एटम, तब असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। यानी जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है डोनर होना चाहिए, एक्सेप्टर नहीं। अगर डोनर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर द डोनर एटम एंड -2 फॉर एक्सेप्टर, तो डोनर के लिए +2 ले लिया तो एक्सेप्टर के लिए क्या लेंगे, -2। ध्यान दीजिए, डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तभी उसको +2 ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, और तब जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो एक्सेप्टर का हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो एक्सेप्टर को आप -2 दे देंगे। ये आप समझ जाइए खूब अच्छे तरफ से कि डोनर एटम बड़ा उल्टा पुल्टा मामला है। यहाँ पर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसको +2 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे, और एक्सेप्टर को -2। चलिए आप इसको नोट कर लें, आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2, कन्वर्सली, इसी के विपरीत, इफ द डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मान लीजिए डोनर ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, उसमें तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव था, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि डोनर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए देन एक्सेप्टर, तब नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन, डोनर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हैं, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही, पूरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही नेग्लेक्ट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N है ना, एंड HN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड N है ना। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग तरीके से हैं। तो प्यारे बच्चों, अब पहले हम इसको करेंगे है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन इन HC ट्रिपल बॉन्ड N में करेंगे, ठीक है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड कैसे हो गए, कोवैलेंट, ये भी कोवैलेंट, लेकिन ये बॉन्ड कैसा हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये क्या है, केवल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो पहले इसकी डिस्कशन कर लिया जाए। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन कार्बन, हम कह दें कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन, आप कहोगे क्यों, तो भैया यूँ, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है, 6, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर है, 7, बना लो 2 4, कितना हो जाएगा 2 5। तो मैंने क्या बोला था, जिसके बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसके बाहर कम हो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसीलिए तो कह रहा है ना कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्यों हुआ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि इसके बाहर 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। कार्बन के पास 4 ही है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन एटम, दज ईच कोवेलेंट बॉन्ड गिव्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। इसलिए सभी कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड से हमको ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिलेगा, -1 मिलेगा प्यारे बच्चों, -1 मिलेगा, है ना। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 भाई, -1। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या दोगे, -1। अब क्योंकि नाइट्रोजन है तो अब आप कहोगे कि -1 ही रहेगा, लेकिन ईच कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ईच, इन पर बच्चे ध्यान नहीं देते। ईच कोवैलेंट बॉन्ड, अब जो गोले में लिखा पहले उसको ध्यान दीजिए, ईच कोवैलेंट बॉन्ड गिव्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 टू द नाइट्रोजन एटम। तो सिंस देयर आर 3 कोवैलेंट बॉन्ड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भाई,
यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कई बॉन्ड है? 1 2 3। पहले बॉन्ड का -1, दूसरे बॉन्ड का -1, तीसरे बॉन्ड का -1, कुल कितना हो गया? -3 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे निकाल लिया जाए भाई। HCN, H का हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, कार्बन का X लिखा और नाइट्रोजन का -3। तो हम इसको कार्बन को यहाँ लिख लेते हैं, कार्बन को X से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 यहाँ लिख लेते हैं, ये कार्बन का थोड़ा साइड कायदे से लिख लेते हैं, कार्बन को हम इधर कर लेते हैं और हाइड्रोजन का +1 यहाँ लिखते हैं, नाइट्रोजन का -3 = 0। अब क्या होगा? X +1 ये हाइड्रोजन वाला और -3 = 0। तो -3 + 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। X -2 साइड चेंज कर दो, X +2 हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा? +2 हो गया। समझ लिया ना? ये रहा। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब हम इसकी बात करेंगे क्योंकि इसको हम यहाँ पे जो है डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अब डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से। देखिए, इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एक्सेप्टर। देखिए, जिधर की ओर एरो हो वह एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर कौन है? कार्बन। अब डोनर कौन है? ये दे रहा है, डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन डोनर है, लेकिन डोनर कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक्सेप्टर कौन है? तो लेस है। तब क्या कह रहा है? नेग्लेक्ट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इधर होता तब नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हियर डोनर एटम नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एक्सेप्टर एटम कार्बन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नेग्लेक्टेड। पूरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ नहीं कंसीडर करते, है ना, क्योंकि डोनर एटम ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निकल गया। और जो रूल में बताया था कि डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, तब तो +2 दोगे, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निकल गया। यहाँ पर डोनर ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निकल गया, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एक्सेप्टर एटम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नेग्लेक्टेड। तिरस्कृत कर दीजिए, निकाल दीजिए मन से, उसके बारे में कुछ मत सोचिए। हियर आल्सो नाइट्रोजन हैज 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब इसको तो हमने छोड़ दिया भैया, गोला वाला, इसके बारे में कुछ नहीं विचार करेंगे। अब देखिए उसके अलावा कौन बॉन्ड है? 1 2 3। ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तीनों बॉन्ड कैसे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और एक कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है? -1 के बराबर। तो कितने हो गए? 1 2 3। तो -3 यहाँ भी हो गया नाइट्रोजन को। हाइड्रोजन का +1 लेंगे, कार्बन का X मान लेते हैं। इसको हमने इग्नोर ही कर दिया है, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो क्या लिखा है? X ये कार्बन का है, +1 किसका है? हाइड्रोजन का है, -3 किसका लिया? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के अगल बगल कुल कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? 1 2 3। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया? नेग्लेक्ट होने का क्या कारण है? बिकॉज नाइट्रोजन इज डोनर एंड डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए तब नेग्लेक्ट कर दो, जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए तब नेग्लेक्ट मत करना प्यारे बच्चों, तब उसको +2 समझा जाना है, ठीक है। मैंने रूल में बताया है अभी। तो अब हमने रख लिया भाई, यहाँ पर पूरा वैल्यू रख लिया, = 0। अब X +1 -3 हो जाएगा, +1 -3 घट जाएगा, X = -2 = 0, X = +2 हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो रहा। अगली बार हम फिर डिस्कशन करेंगे नए ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन करेंगे। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लो प्यारे बच्चों।